नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू ऑटो व्हील्स। आज की बाइक पहले जैसी सिंपल मशीन नहीं रही है। अब बाइक में टेक्नोलॉजी आने लगी है जो पहले सिर्फ महंगी सुपर बाइक में मिलती थी। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि ज़्यादातर लोग उन फीचर्स का रोज़ इस्तेमाल तो करते हैं, पर उन्हें पता ही नहीं होता कि वो काम कैसे करते हैं। और कई बार लोग शोरूम में बाइक खरीद लेते हैं बिना समझे कि असली फ़ायदा किस चीज़ का है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंडियन बाइक की ऐसी हिडन टेक्नोलॉजी के बारे में जो आपकी राइडिंग को सेफर, फास्टर और स्मार्टर बनाती है। यकीन मानिए, वीडियो खत्म होने तक आपकी बाइक आपको भी न्यू लगने लगेगी। सबसे पहले बात करते हैं स्लीपर क्लच की। आपने कई बार सुना होगा इस बाइक में स्लीपर क्लच मिलता है, लेकिन सच बताऊं ज़्यादातर लोगों को इसका असली काम पता ही नहीं होता। मान लो आप हाई स्पीड पर बाइक चला रहे हो, अचानक आपने तेज़ी से गियर डाउन कर दिया। पुरानी बाइक में ऐसे समय रियर व्हील लॉक होने लगता था, बाइक हिलती थी, स्किड करती थी और कंट्रोल बिगड़ सकता था। लेकिन स्लीपर क्लच इस प्रॉब्लम को कम करता है। ये रियर व्हील को स्मूथ रखता है ताकि एग्रेसिव डाउन शिफ्टिंग में भी बाइक स्टेबल रहे। यही वजह है कि आजकल स्पोर्टी बाइक में ये फीचर तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है। और सबसे मज़ेदार बात है कि बहुत से लोग इसे सिर्फ हल्का क्लच समझते हैं, जबकि इसका असली काम सेफ्टी और स्टेबिलिटी है। बात करते हैं राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी की। ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर की सबसे बड़ी चीज़ मानी जाती है। पहले बाइक्स में थ्रोटल केबल होता था, यानी आपने एक्सीलेटर घुमाया और केबल सीधे इंजन को सिग्नल देती थी। लेकिन राइड बाय वायर में कोई डायरेक्ट केबल कनेक्शन नहीं होता है, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है। जब आप थ्रोटल घुमाते हो तो सेंसर ECU को सिग्नल भेजते हैं और फिर कंप्यूटर डिसाइड करता है कितना पावर देना है। इसका फ़ायदा है बेटर माइलेज, स्मूथ एक्सेलेरेशन, राइडिंग मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल सपोर्ट। यानी आपकी बाइक सिर्फ मशीन ही नहीं, एक स्मार्ट कंप्यूटर भी बन चुकी है। VVA टेक्नोलॉजी क्या है? अगर आपने यामा बाइक देखी है तो आपने VVA नाम ज़रूर सुना होगा, यानी कि वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन। अब आसान भाषा में इसे समझते हैं। नॉर्मली बाइक लो RPM पर अलग बिहेव करती है और हाई RPM पर अलग। कहीं लो स्पीड पर पावर कम लगती है तो कहीं टॉप स्पीड पर दम खत्म हो जाता है। लेकिन VVA दोनों का बैलेंस बनाती है, लो स्पीड पर स्मूथ राइडिंग और हाई स्पीड पर एक्स्ट्रा पावर। यही वजह है कि यामा R5 जैसी बाइक्स में भी सिटी में मज़ेदार लगती है और हाईवे पर भी पावरफुल महसूस होती है। और सच कहें, यह टेक्नोलॉजी छोटी इंजन वाली बाइक्स को भी स्पोर्टी फील देती है। अगली चीज़ की बात करें तो वह है क्विक शिफ्टर। ये इतने हाइप में क्यों है? अब ये फीचर पहले सुपर बाइक्स में मिलता था, लेकिन धीरे धीरे इंडियन बाइक्स में भी आने लगा है। नॉर्मली गियर बदलने के लिए क्लच दबाना पड़ता है, लेकिन क्विक शिफ्टर क्लच के बिना गियर को बदलने देता है। बस पैर से गियर दबाओ और बाइक मिली सेकंड में नेक्स्ट गियर लगा देती है। इससे होता क्या है? फास्टर एक्सेलेरेशन, स्मूथ राइडिंग, रेसिंग फील। और सबसे बड़ी बात है कि हाई स्पीड पर बाइक का बैलेंस ज़्यादा स्टेबल रहता है। अगली टेक्नोलॉजी है ट्रैक्शन कंट्रोल। बहुत से लोग सोचते हैं कि ट्रैक्शन कंट्रोल सिर्फ रेसिंग बाइक में काम आता है, लेकिन इंडियन रोड पर इसका फ़ायदा और ज़्यादा है। मान लो बारिश हो रही है, सड़क पर मिट्टी और रेत पड़ी है, ऐसे में अगर रेयर टायर ज़्यादा घूमने लगे तो बाइक फिसल सकती है। लेकिन ट्रैक्शन कंट्रोल सेंसर की मदद से टायर ग्रिप को मॉनिटर करता है और ज़रूरत पड़ने पर इंजन पावर कम कर देता है। यानी एक्सीडेंट होने से पहले बाइक खुद आपको बचाने की कोशिश करती है। यही वजह है कि फ्यूचर में ये फीचर बहुत ही कॉमन होने वाला है। अगली टेक्नोलॉजी है ABS। ये सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं है। भारत में ABS को सिर्फ एक लोग लीगल रूल समझते हैं, लेकिन असली इंपॉर्टेंट इमरजेंसी ब्रेकिंग में पता चलती है। जब आप अचानक ब्रेक मारते हो तो बिना ABS वाली बाइक के टायर लॉक हो सकते हैं। टायर लॉक मतलब सीधा स्किड और एक्सीडेंट का खतरा। लेकिन ABS ब्रेक प्रेशर को तेज़ी से कंट्रोल करता है ताकि टायर घूमते रहे और बाइक बैलेंस में रहे। यानी ये फीचर आपकी जान बचा सकता है। तो दोस्तों, आज की बाइक सिर्फ इंजन और टायर तक सीमित नहीं है। अब टेक्नोलॉजी राइडिंग एक्सपीरियंस पूरी तरीके से बदल रही है और आने वाले समय में इंडियन बाइक्स और भी ज़्यादा स्मार्ट होने वाली हैं। अब आप कमेंट करके बताओ इसमें से कौन सी टेक्नोलॉजी आपको सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगती है और आपकी बाइक में इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी है, ज़रूर बताएँ।